इन दिनों देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा किसान आंदोलन का है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले करीब 2.5 महीनों से लगातार देश में किसान आंदोलन का मुद्दा चर्चाओं में है और इस मामले में स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट के बाद मामला और भी ज़्यादा गर्मा गया है। दरअसल रिहाना के उस ट्वीट ने सभी का ध्यान खींचा जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि लोग किसान आंदोलन के बारे में आखिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना ने CNN के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लोगों से यह सवाल किया। हालांकि रिहाना के इस ट्वीट के बाद इंटरनेशनल मीडिया और बड़े बड़े स्टार्स की नज़रें भारत सरकार पर टिक गई थी। कुछ लोग जहां रिहाना का सपोर्ट कर रहे हैं वहीं ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हमारे देश के मसले पर किसी भी बाहरी शख्स का इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बीच रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी भी रिहाना को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। सुनील लहरी ने क्या लिखा हम आपको बताते हैं। सुनील लहरी अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, रिहाना या किसी और विदेशी या देश को हमारे देश के किसान आंदोलन या किसी भी मामले में दखल देने की कोई हक नहीं है। देश सक्षम है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरह सुनील लहरी जिन्होंने रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था उन्होंने रिहाना को लताड़ लगाते हुए ये बड़ी बात कही है। उनके इस ट्वीट के मुताबिक देश पूरा सक्षम है अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए और इस मामले में दखल देने के लिए किसी भी बाहरी शख्स की जरूरत नहीं है। हालांकि हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि रामायण फिल्म में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पहले ही ट्वीट के माध्यम से अपनी बातों को रख चुके हैं और बैक टू बैक उनके कई सारे ट्वीट भी हमें देखने को मिले जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत कृषि प्रधान और सर्वे भवतु सुखिन के आदर्श पर चलने वाला श्री राम का देश है। हमारे देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री को अपने घरेलू विवाद समझने सुलझाने की पूरी समझ है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर रिहाना किसी भी विदेशी व्यक्ति या देश को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर अरुण गोविल ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए इस घटना को शर्मनाक बताया था। इस दौरान अरुण गोविल ने कहा था कि देश में कुछ देश विरोधी ताकतें खतरनाक एजेंडा चला रही हैं। बताते चले किसान आंदोलन मामले में स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा गलती से शेयर की गई टूल किट के बाद मचे बवाल से इस आंदोलन में विदेशी साजिशों का भांडा फोड़ हुआ है। बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि कनाडा में NGO चलाने वाले एक शख्स एमओ धालीवाल ने रिहाना को एक ट्वीट करने के बदले में करीब 18 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं ग्रेटा ने भी टूल किट सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद फौरन डिलीट कर दी थी। हालांकि तब तक ये वायरल हो गई थी। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही किसान आंदोलन पर मचे घमासान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।